कैसे हैं आप सब। मैं कबीर सर अपने YouTube चैनल स्टडी विद कबीर सर में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आइए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे क्लास प्लस वन की। तो सबसे पहले हम जो बच्चों उसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं और उन एग्जाम्पल्स के अंदर क्या क्या यूज हुआ है, क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज हुई है, उनको देखते हैं बच्चों। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। Write the solution set of the equation x square plus x minus 2 equals to 0 in roster form। तो बच्चों हमने स्टार्टिंग में जब सेट स्टार्ट किया था पढ़ना तो हमने दो फॉर्म पढ़ी थी, एक तो टेबुलर फॉर्म या जिसको हम बोलते हैं बच्चों रोस्टर फॉर्म, और सेकंड हमने पढ़ी थी क्या, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। अब आपको क्या गिवन है कि हमें बच्चों इस जो इक्वेशन है इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब बच्चों जो एलिमेंट्स हमारे हैं उनको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, को हम उनको एलिमेंट्स को जो है सेट के अंदर लिख देंगे और उनको कॉमा से क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। यानी कि एक एक एलिमेंट को जो हम लिख देंगे तो हम उसको बोलते हैं बच्चों रोस्टर फॉर्म। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे करते हैं कि हमें इसको सोल्व करना है बच्चों। तो आइए करते हैं सोल्व। क्या है कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो पहले बच्चों इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स स्क्वेयर बच्चों 1 और माइनस 2 की मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2, यानी कि फैक्टर करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएंगे प्लस का 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये तो आप बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लास 10th में आपने की होगी। क्लियर। एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। x के फैक्टर 2x माइनस एक्स, x बचेगा बच्चों, और 2 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2। तो बच्चों इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस 1 कॉमन है बच्चों, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 और बच्चों x माइनस 1 क्या आ गए, हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। यानी कि बच्चों यहाँ से x प्लस 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0, या फिर x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी 0। यानी कि आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो माइनस 2 और एक क्या है बच्चों 1। क्या बच्चों, एक तो वैल्यू आपके पास है माइनस 2 और एक क्या है माइनस 1। इसका मतलब इस जो सेट है इसका जो आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा माइनस 2 कोमा 1। ये हमें इस फॉर्म में लिख दिया। ये कौन सी फॉर्म बच्चों, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। क्लियर। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है हमें कि write the set x such that x is a positive integer and x square less than 40 in roster form। बच्चों इस क्वेश्चन को क्या गिवन है कि हमें x जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है। अगर x एक पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों तो x की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलती रहेगी। अब इसने बोला कि हमें जो x स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 40 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें x की वैल्यू पुट करना। अगर बच्चों अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 का स्क्वायर लेस देन 40, तो बच्चों बिल्कुल सही है ये। ऐसे ही अगर हम 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। यानी कि अगर मैं कहूं तो बच्चों इसके अंदर 1 आएगा क्योंकि 1 40 से क्या होता है, लेस होता है। अगर मैं कहूं 2 का स्क्वायर बच्चों तो आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 40, यानी कि 4 लेस देन 40। बच्चों ये भी वैलिड है, यानी कि इसके अंदर 2 भी आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 3 पुट करें बच्चों तो 3 का स्क्वायर लेस देन 40, यानी कि 9 लेस देन 40, ये भी बच्चों ठीक है, यानी कि इसके अंदर 3 भी आ जाना चाहिए। अगर इसके अंदर 4 पुट करें तो 4 का स्क्वायर लेस देन 40, यानी कि 16 लेस देन 40, तो ये भी वैलिड है, यानी कि इसका आंसर 4 भी आएगा। ठीक है। 5 करें तो 5 का स्क्वायर लेस देन 40, यानी कि 25 जो है वो 40 से कम होता है बच्चों, ये भी वैलिड है 5 भी। देखो हमने वैल्यूज, हमें x की वैल्यूज पुट करनी है, ये तो हम बाद में सोल्व कर रहे हैं। कि x की वैल्यू देखिए हम क्या पुट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 पुट कर दी। अब जैसे हम x की वैल्यू 6 पुट करेंगे क्या होता है 6 स्क्वायर लेस देन 40, यानी कि 36 लेस देन 40, तो बच्चों 6 भी वैलिड है। अब जैसे तो हम 7 पुट करेंगे तो 7 का स्क्वायर लेस देन 40, यानी कि 49 जो है बच्चों 40 से कम है। बच्चों यहाँ फेल हो गया चीज, क्यों कि 49 जो है वो 40 से लेस नहीं होता। इसका मतलब 49 वैलिड नहीं है। अगर 49 वैलिड नहीं है तो बच्चों 7 हमारा जो है आंसर नहीं होगा। इसलिए हमारा जो आंसर होगा सेट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सेट ए में गिवन है 1 4 9 16 25 एंड
इसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म का क्या मतलब है कि हम उसको एक रूल से डिफाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो सेट हमें गिवन क्या है, ए गिवन हमें 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। तो आप पहले ये देखिए कि इसमें कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब x सच दैट, ठीक है, x सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। चलिए बच्चों, x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर हम बोल सकते हैं। अब नेचुरल नंबर मैंने क्यों बोला बच्चों, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर हमने इसलिए बोला क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इंटीजर बोल देता तो बच्चों इंटीजर के अंदर जीरो आता और जीरो का स्क्वायर इसके अंदर है नहीं, इसलिए हम इसको बोलेंगे x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये तो बच्चों एक सिंपल रूल हो गया। अगर हम इसको और शॉर्ट करना चाहें, और शॉर्ट क्या कर सकते हैं बच्चों कि x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर। x बच्चों किसी n का स्क्वायर है और n जो बच्चों है वो किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। बस अब आप जब n को डिफाइन कर दिया कि n जो है बच्चों अगर वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो जब आप n की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। n को जब 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। जब n को आप 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। n को 4 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 पुट करोगे तो 25। यानी कि ये आपको डिफाइन करना जरूरी है। जब आप ये लिखोगे तो आपको ये बताना जरूरी है कि ये क्या है। और यहाँ लिखेंगे कि x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्लियर x जो है किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, क्लियर। तो आगे देखिए हमारा इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए, वो क्या गिवन है कि राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, जो फर्स्ट है अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर n है तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या है 4 है। तो यानी कि हमारे पास ये जो सेट बन रहा है, ठीक है, तो हमारे पास किस टाइप से है कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे वाली से एक कम है। यानी कि हमारा जो फॉर्म है ये फॉर्म बनेगा कि x such that x equals to n by n plus 1, क्लियर। x जो है वो किस फॉर्म का है, n by n plus 1, और n की वैल्यू बच्चों क्या होगी, n की जो वैल्यू है वो जो है 1 और 6 के बीच में होगी, और n किससे बिलोंग करेगा, किसी नेचुरल नंबर से। देखिए कंडीशन क्या है कि x हमारे पास है कि ऊपर वाली वैल्यू अगर 1 है तो नीचे क्या है 2 है। आप इसको ऐसे लिखो बच्चों, अगर 1 को मैं नीचे वाले 2 को अगर ऐसे लिखूं 1 + 1, चलिए ऊपर क्या है 2, तो 2 को लिखूं मैं क्या, नीचे है बच्चों 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 + 1, क्लियर। यानी कि अगर ऊपर 1 है, यानी कि अगर यहाँ पर n लिखा होता तो क्या होता n by n plus 1, तो इसी टाइप का x इक्वल टू n by n plus 1, और n की वैल्यू बच्चों क्या है 1 to 6 है, क्लियर। 1 to 6 का मतलब क्या है, n की वैल्यू है 1 या 1 से बड़ी है, 6 या 6 से लेस है, यानी कि 1 से लेकर 6 तक वैल्यू है, और n एक नेचुरल नंबर है। आप 1 पुट करोगे तो 1 by 1 plus 1 1/2 आ जाएगा। n को 2 पुट करोगे तो 2 by 2 plus 1 ये आ जाएगा। n को 3 पुट करोगे 3/4 आ जाएगा। 5 पुट करोगे तो 6 आ जाएगा। 6 पुट करोगे तो 7 आ जाएगा, और 6 ही पुट करना है, उसके फालतू पुट करना है नहीं, क्लियर। तो हमारे पास एग्जांपल बच्चों क्लियर हो गए हैं। तो आइए बच्चे हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। बच्चों इनमें से कौन कौन सेट है आपको जस्टिफाई करना है। तो डेफिनेशन पे हम बात करते हैं बच्चों सबसे पहले कि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। डेफिनेशन ये थी कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि सबसे पहले अगर हम सेट की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बोले कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, तो हमें टोटल मंथ्स के नाम पता है, और हमें उन जो है वर्ड्स नहीं उन लेटर्स या उन बोल सकते हैं कि उन मंथ्स का भी नाम पता है जिनके जो स्टार्टिंग वर्ड है बच्चों वो क्या है, जे है। जैसे कि बच्चों जनवरी, उसके बाद जून और जुलाई, ये तीन ही जो वर्ड्स हैं या हम बच्चों तीन ही मंथ्स हैं जिनका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है बच्चों, जे हैं। तो ये सभी को पता है, ये वर्ल्ड वाइड जो है सभी को, हर कंट्रीज के अंदर भी यही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो बच्चों है मंथ्स के नेम यहाँ कुछ और है और वहाँ कुछ और है, इसलिए ये क्या होगा बच्चों, एक सेट होगा। तो
तो यस दिस इज ए सेट। तो बच्चों ये हमारा क्या है, सेट है, पहला जो है वो सेट है। चलिए तो देखिए द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो बच्चों 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की अगर हम बात करें तो बच्चों हम अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं। तो मुझे जो है बच्चों कोई बुक अच्छी लगेगी, आपको कोई बुक अच्छी लगेगी, आप किसी राइटर को पसंद करते हो, मैं किसी और को पढ़ता हूँ, तीसरे अगर किसी पर्सन से पूछेंगे तो उसकी जो राय है यानी कि वो कहेगा कि मेरे को ये राइटर पसंद है। इसका मतलब ये जो बच्ची है बच्चों वेल डिफाइंड नहीं है, ये डेफिनेशन जो है फिट नहीं होती कि वेल डिफाइंड है, इसलिए जो सेकंड है वो सेट नहीं है, बिकॉज ये वेल डिफाइंड नहीं है। आगे देखिए द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चों ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हर एक कंट्री के अंदर अपना बेस्ट प्लेयर है, अपना बेस्ट बॉलर है, तो बेस्ट क्रिकेटर को हम जो है बच्चों वेल डिफाइंड नहीं कह सकते, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि हमने भी बोला कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो बच्चों कि कलेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि जो सबके लिए वैलिड हो। अगर हम बोले कि बच्चों जो इंडिया है, इंडिया के अंदर 29 स्टेट है, तो आप गूगल पर सर्च मारो या किसी से पूछ लेंगे बच्चों तो हर एक आदमी यही बोलेगा कि इंडिया के अंदर 29 स्टेट है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो जो सिंपल सी बात है, आप क्लास के अंदर जहां पढ़ते हो उस स्कूल के अंदर जितने भी बॉयज हैं उसमें से आपकी क्लास अगर हम चूज कर लें +1, तो उसमें बॉयज जो है वो काउंटेबल है, वेल डिफाइंड है, उनके नाम है, एड्रेस है, फादर नेम है, उनके जगह का प्रॉपर हमें पता है, तो जो कलेक्शन जो है वो क्या होगी, वेल डिफाइंड होगी। नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। बच्चों 100 से कम नेचुरल नंबर, तो बच्चों सबको पता है क्या होंगे, 1 2 3 4 एंड कहां तक बच्चों 99 तक। ये कलेक्शन है बच्चों, ये क्या होगी, वेल डिफाइंड होगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो बच्चों इवन इंटीजर की कलेक्शन बच्चों 2 4 6 8 एंड सो ऑन क्या है बच्चों, ये भी एक वेल डिफाइन है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सेट होगा। अब ध्यान ये रखिए बच्चों, यहाँ पर बोला है इंटीजर्स, तो इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं बच्चों, -2 -3 सॉरी -4, तो हम नेगेटिव भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन उन्होंने रॉन्ग दी हुई है। तो यहाँ पर इवन इंटीजर बोला है तो हम -2 भी ले सकते हैं, -4 भी ले सकते हैं, बट ठीक है चलो ये इंटीजर्स हैं। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो बच्चों अगर आप इस चैप्टर के आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, क्लियर, अगर आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो पूरे इंडिया के अंदर एनसीईआरटी बुक फॉलो हो रही है, तो इस एनसीईआरटी बुक के अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा वो पूरे इंडिया में होगा, और जितने क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर में उतने क्वेश्चन सभी मिलेंगे। इसका मतलब ये भी क्या है बच्चों, एक वेल डिफाइन है, ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है। उसके बाद है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चों वर्ल्ड के अंदर तो पता नहीं कितनी डेंजरस एनिमल्स हैं, तो इसका मतलब हम ये नहीं पता कर सकते कि कौन से जगह पर कौन सा जो एनिमल है वो ज्यादा जो है वो डेंजरस है। जैसे कि बच्चों स्नेक है, अगर जिस जगह पर स्नेक ज्यादा होंगे तो उन लोगों के लिए जो बच्चों स्नेक जो है वो डेंजरस होगा। जिन जगह पर मान लो लाइन्स है बच्चों, तो वहाँ लाइन्स जो है वो ज्यादा डेंजर होगी। तो जगह जगह पे डिपेंड करता है बच्चों। इसका मतलब ये जो हमारे पास लास्ट है वो बच्चों सेट नहीं है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपको बिल्कुल जो है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या है कि लेट ए हमें सेट गिवन है कोई 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द सिंबल बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग टू। आपको पता है बच्चों ये जो सिंबल होता है, ये जो सिंबल है हमारा, इसका मतलब होता है बच्चों बिलोंग्स टू, और ये जो सिंबल है ये डजंट बिलोंग्स टू, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर? या हम बोलते हैं नॉट बिलोंग टू। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो 5 है, क्या 5 सेट ए के अंदर है? बिल्कुल ए है, तो इसका मतलब जो 5 बिलोंग्स टू ए। सेकंड देखिए 8 सेट के अंदर है, बिल्कुल भी नहीं है, तो 8 डजंट बिलोंग टू ए। क्या 0 सेट के अंदर है बच्चों? नहीं है, तो 0 डजंट बिलोंग टू ए। क्या 4 सेट के अंदर है? बिल्कुल है, 4 बिलोंग्स टू ए। क्या 2 सेट के अंदर है? बिल्कुल है बच्चों, 2 बिलोंग्स टू ए। क्या 10 सेट के अंदर है? बिल्कुल नहीं है, तो 10 डजंट बिलोंग्स टू बी। क्लियर? तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा सम नंबर 3। पढ़िए बच्चों क्या गिवन है कि राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। इन सभी को बच्चों में किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। क्या गिवन है आपको कि ए हमें सेट गिवन है x इज एन इंटीजर, x बच्चों एक इंटीजर है और जो वैल्यू है x की बच्चों वो -3 से क्या है ग्रेटर है और 7 से क्या है लेस है। तो आप बच्चों सबसे पहले जब इसको देखोगे कि इंटीजर होना चाहिए, अगर इंटीजर है तो नेगेटिव वैल्यू भी आएगी और पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी। क्लियर। अब इंटीजर में क्या इसने बोला कि x की वैल्यू है जो -3 से बड़ी हो, तो बच्चों ऐसी कोई वैल्यू जो -3 से बड़ी हो तो वो क्या होगी -2, -2 से बड़ा क्या होगा -1, -1 से बड़ा क्या होगा 0, 0 से बड़ा क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बच्चों यहाँ पे जाऊंगा मैं, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू है बच्चों 7 से क्या है कम है, 7 से क्या है कम है। इसका मतलब हमारा जो सेट A है वो क्या बन गया -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यही हमारी कौन सी फॉर्म बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ये हमारी कौन सी फॉर्म है जिसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं या जिसको हम बोलते हैं हमारी टेबुलर फॉर्म। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। x बच्चों क्या है एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 6 से क्या होनी चाहिए कम। तो बच्चों 6 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5। तो 6 से कम बच्चों क्या आ गए 1 to 5, ये आपका सेकंड सेट आ गया। आगे देखिए कि x इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। जैसे बच्चों हम बोलते हैं कि ये लिखा हुआ है आपके पास 52, तो बच्चों ये तो एक नंबर है और 5 और 2 क्या है एक डिजिट है और 5 भी क्या एक डिजिट है। तो इसने बोला क्या है कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए 2 डिजिट का जिसका सम कितना होना चाहिए बच्चों 8 हो। तो 2 डिजिट का पहला नंबर होता है बच्चों 10, तो 10 का सम तो 8 नहीं है, यानी कि आप जब काउंटिंग करोगे तो आपके पास सबसे पहला जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 17। क्लियर। 1 और 7 का सम कितना बच्चों 8 है। उसके बाद इसको जब 1 बढ़ाएंगे यानी कि 2 और 6 26। उसके बाद क्या होगा 3 और 5 होगा। उसके बाद बच्चों क्या होगा 4 और 44 भी होगा। उसके बाद क्या होगा 53 भी 2 डिजिट का नंबर है, 62 भी है, 71 भी है। उसके बाद वो है तो है एक और रह गया कौन सा 80। आप गलती करो कि 08 तो नहीं होता लेकिन 8080 तो होता है ना, तो इन दोनों का जो सम है बच्चों वो क्या है 8 है, इसलिए हमारे पास ये भी क्या है 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है बच्चों। तो फिर हम देखते हैं आगे क्या है x इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 60। बच्चों x क्या होना चाहिए एक प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 का क्या होना चाहिए डिविजर, यानी कि जो 60 को डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं एक ऐसे प्राइम नंबर की जो 60 का डिविजर हो, अगर हम बात करें 60 के डिविजर्स की तो 60 जो है वो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, उसके बाद 10 से भी, फिर उसके बाद 12 से भी, 15 से भी, उसके बाद 20 से भी, 30 से भी और 60 से भी। ये इसके सारे डिविजर्स आ गए बच्चों, 60 के डिविजन है। इनकी 60 जिन जिन नंबर से डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, उसके बाद 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30 से। अब इसने पूछा क्या है कि हमारे पास जो x होना चाहिए वो क्या होना चाहिए प्राइम। तो बच्चों प्राइम अगर मैं कैलकुलेट करूं तो प्राइम एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है, और कोई भी नंबर प्राइम नहीं है। इसका मतलब जो हमारा सेट बनेगा वो क्या बनेगा 2, 3 एंड 5। तो हमारा सेट क्या होगा 2, 3 और 5। अगर आपसे पूछ ले कि x इज ए कंपोजिट नंबर बच्चों, अगर आपसे यहां पूछ ले कि x जो हमारा कंपोजिट है, x इज ए कंपोजिट नंबर, अगर कंपोजिट नंबर के बारे में पूछ ले तो आपका सेट क्या है बच्चों 4, 6, 10, 12, 15, 20, 30 एंड 60 ये सारे आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्या बच्चों कंपोजिट है। आपको पता होना चाहिए कंपोजिट कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर्स जो जिसके फैक्टर्स जो है वो 2 से ज्यादा हो। 2 कौन कौन से, एक तो वो खुद और एक उसके अलावा कोई, यानी कि अगर जैसे नंबर बच्चों अगर हम बात करें 2 की तो 2 से डिवाइड होता है और एक 1 से होता है, तो इसके 2 फैक्टर हैं। ऐसे ही जो 3 है वो 3 खुद से होता है 3 से या फिर 1 से डिवाइड, इसका मतलब इसके 2 फैक्टर हैं।
ऐसे अगर हम बात करें 5 की, तो 5 जो है किससे डिवाइड होगा, 5 से या 1 से, तो इसके भी 2 फैक्टर है। और ऐसे अगर हम बात करें 4 की, तो बच्चों 4 से भी होता है, 1 से भी होता है और 2 से भी होता है, इसका मतलब इसके 3 फैक्टर हैं। तो 4 अपने आप में क्या होगा, कंपोजिट। तो ऐसे ही बच्चों सारे के सारे क्या है, कंपोजिट है। 1 जो बच्चों ना ही तो कंपोजिट है और ना ही जो है प्राइम है। क्लियर। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड से जो बनेगा सेट हमारा, वो क्या बनेगा, टी, क्लियर, टी आर आई जी ओ एन। बच्चों ओ द्वारा नहीं लेना, पहले आ चुका है, उसके बाद एम, उसके बाद ई, टी पहले आ चुका है बच्चों, आर आ चुका है, और क्या रह गया, वाई। तो ये आपके पास सेट बन जाएगा टी आर आई जी ओ एम एन एम ई और वाई। आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो भी लेटर दोबारा मतलब रिपीट कर रहा है उसको हमें एक बार ही लिखना है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो ये बैटर है, इस बैटर को अगर हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना हो या रोस्टर फॉर्म में, तो बी, उसके बाद ई और टी और आर। क्यों, ई जो है वो रिपीट हो रहा है तो एक ही बार आएगा, टी भी रिपीट हो रहा है तो एक ही बार आएगा, तो बी ई टी आर, ये बच्चों आपके पास सम नंबर 3 है, हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या गिवन है आपको कि राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं रूल मेथड, यानी कि हमें इसमें क्या लगाना है, कोई ना कोई रूल लगा देंगे। क्लियर। तो सबसे पहली चीज आपको देखने को क्या मिलती है कि यहाँ पर गिवन है आपको 3, 6, 9 और 12, यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो x है बच्चों, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो 3 के मल्टीपल हैं। यानी कि हम एक तो फर्स्ट सबसे पहले इसको हम लिखना चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं कि x such that x is a multiple of 3 and x less than 13। क्लियर बच्चों कि x जो है वो 3 का मल्टीपल है पहली बात तो, और x की वैल्यू जो है वो 13 से कम है। तो 13 से कम की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर हिसाब से क्या है यहाँ कि x जो है वो 3 का मल्टीपल है और 13 से कम है। तो बच्चों क्लियर सी बात है, जो 12 है वो 3 का मल्टीपल तो साथ साथ है ही, और 13 से कम भी है। सेकंड 9 ऐसे ही है, ऐसे ही जो है बच्चों 6 भी है, ऐसे ही 3 है। क्लियर। अगर आपको ये लिखना चाहिए आप लिखते हो, अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहिए यानी कि थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए तो आप इसको ऐसे लिखते हो कि x such that x equals to 3n। x जो है वो 3n है, n जो है बच्चों वो एक नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू जो बच्चों वो क्या है, 1 और 4 से लेस। क्लियर कि n जो बच्चों x क्या है, x 3n है, n क्या एक नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू बच्चों 1 और 4 के बीच में है, यानी कि 1 भी है 4 भी है उनके बीच में, यानी कि 1 2 3 4। 1 पुट करेंगे तो 3 into 1 3 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर देखो 3 पुट करेंगे तो 9 और 4 पुट करेंगे तो 12। अब आगे हम जा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि कंडीशन है कि n की वैल्यू 4 या 4 से कम है और n की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर है, कंडीशन। ठीक है। तो आप चाहे ये लिख दो बच्चों, चाहे ये लिख दो, दोनों वैल्यू जो है वो सही है। क्लियर। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट इसका पार्ट, सेकंड पार्ट क्या गिवन है कि x जो है वो क्या है, जरा आपको 2 4 8 16, और हम अगर इसको ढंग से देखें तो आपके पास लिखा हुआ है 2 power 1 2 power 2 2 power 3 2 power 4 2 power 5, ये लिखा हुआ ना। तो अब देखिए अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना चाहिए तो x क्या होगा, सच दैट x equals to 2 power n, x equals to 2 power n। क्लियर बच्चों, x equals to 2 power n, और n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और जो n की वैल्यू हम क्या डिफाइन करेंगे, n की वैल्यू बच्चों 1 और 5 के लेस, यानी कि 1 से जो है वो n की वैल्यू है बच्चों 1 या 1 से ग्रेटर है, 5 या 5 से कम है। अब आप जो 1 पुट करोगे तो 2 power 1, 2 पुट करोगे तो 2 power 2, 3 पुट करोगे तो 2 power 3, 4 पुट करोगे तो 2 power 4। क्लियर बच्चों। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर। आगे देखिए थर्ड पार्ट इसका, जो थर्ड पार्ट है वो क्या गिवन आपको, बिल्कुल ऐसा ही है सेम, बिल्कुल उसी वे में क्या गिवन है, 5 25 125, यानी कि ये क्या है 5 power 1, ये आपके पास 5 power 2, ये 5 power 3 और ये 5 power 4। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, x such that x equals to 5 power n
और वही चीज n जो बच्चों कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, और जो n की वैल्यू क्या है, 1 या 1 से ग्रेटर, 4 या 4 से लेस। तो वही चीज आप जब 1 पुट करोगे तो 5 पावर 1 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 5 पावर 2 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो 5 पावर 3 आ जाएगा, और 4 पुट करोगे तो 5 पावर 4 आ जाएगा। और 5 पावर 1 की वैल्यू 5 है ही, 2 की वैल्यू आपको पता ही। क्लियर बच्चों? तो मेरे को लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों ये सारी की सारी कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, और जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर जिसको हम बोलते हैं रूल मेथड। आइए हम लास्ट क्वेश्चन इसका डिस्कस करते हैं, वो सॉरी सेकंड लास्ट डिस्कस करते हैं। क्या गिवन है आपको, आपके पास है 2 4 6, यानी कि ये बच्चों इवन नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं x such that x is an even number। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो है वो एंड होता है, कोई दिक्कत, x जो हमारा इवन नंबर है। अगर आपको और भी अच्छा लिखना है तो बच्चों आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, x such that x equals to 2n और n belongs to n। बस सिंपल सी वैल्यू कि x की वैल्यू क्या है बच्चों 2n है, और n किससे बिलोंग करे, नेचुरल नंबर से। अब जैसे हम नेचुरल नंबर रिप्लेस करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा। क्लियर? तो आपको ये समझ में आया होगा ना? ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या 1 4 9 और कहाँ तक है बच्चों, 100 तक। अब आप एक चीज देखिए, ये जो फर्स्ट वैल्यू आपको दिख रही है ये आपका 1 का स्क्वायर हम बोल सकते हैं, सेकंड वैल्यू जो है वो क्या है 2 का स्क्वायर है, थर्ड वैल्यू 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब लास्ट वाली वैल्यू क्या है बच्चों, 10 का क्या है स्क्वायर। लास्ट वाली वैल्यू जो है वो क्या है बच्चों, 10 का स्क्वायर है। यानी कि ये हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं कि x such that x is square of natural number, ठीक है, लेस देन 101 बोल सकते हैं आपको कि बच्चों x इज ए स्क्वायर नंबर लेस देन 101, यानी कि 101 से छोटे जितने भी वैल्यूज हैं, नेचुरल नंबर है, x क्या है उनका स्क्वायर है, यानी कि उससे सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, आ सकती है बच्चों, 1 भी आ जाएगी, 4। लिखो, सबसे पहले लिखो है x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 101। x किसी भी नंबर का क्या स्क्वायर है और नेचुरल नंबर लेस देन, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, अगर हम ये नहीं लिखना तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x such that x बच्चों क्या स्क्वायर है, तो x इक्वल्स टू लिख देंगे n स्क्वायर। क्या लिख देंगे, x इक्वल्स टू n स्क्वायर। n बच्चों किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, और n की वैल्यू कहां तक जाएगी, n की वैल्यू 1 2 जो है वो जाएगी 10, ठीक है, क्योंकि 1 को जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, जब n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। उसमें बच्चों हमने n डिफाइन नहीं किया था, कहीं हमने n नहीं लिखा था कहीं, इसलिए हमने क्या लिखा कि x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 101। x जो है वो अपने आप में 101 से छोटा है, ठीक है, x किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, और x जो है वो किससे छोटा होगा, 101 से ही ना, क्योंकि 100 तो खुद है ही वो 101 से छोटा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू n, और जो n की वैल्यू है वो 1 और 10 के बीच में है। क्लियर? ठीक है बच्चों, आज का लास्ट सम देखिए बच्चों, क्या है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, यानी कि इनको लिस्ट करना है। तो बच्चों लिस्ट में लिखना है, लिस्ट में लिखने को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। लिस्ट में लिखने का मतलब क्या होता है बच्चों, उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना या फिर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले देखिए क्या है, एक आपको गिवन है, आपको एक गिवन है x इज ए नेचुरल नंबर, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो बच्चों x इज एन ऑड नंबर है, तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन। बच्चों आपका क्या बन गया, सेट। और सेट कैसा है बच्चों, इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे देखिए कि x की जो वैल्यू है, x एक इंटीजर है, और x की वैल्यू बच्चों क्या है, -1/2 से ग्रेटर और 9/2 से क्या है, कम। तो अगर हम बोलते हैं, अगर ये बच्चों हमारे पास सिंपल सी चीज है, x की वैल्यू -1/2 से ग्रेटर, तो बच्चों -1/2 से ग्रेटर जो नंबर है पहला वो तो 0 होगा, यानी कि 0 1 2 3 4, और 9/2 का मतलब बच्चों 4.5, तो 4.5 से पहला इंटीजर क्या होगा, 4 ही होगा। तो यस, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 to 4, यानी कि 0 1 2 3 4। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है कि x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है
और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 या 4 से कम। बच्चों एक चीज समझो आप, अगर मैं लिखता हूं बच्चों a ग्रेटर देन a, यानी कि अगर मैं किसी नंबर को लिखता हूं कि a जो है a से ग्रेटर है, तो बच्चों ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होती है, क्योंकि कोई नंबर अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता। अगर बच्चों मैं लिखता हूं कि a ग्रेटर और इक्वल टू a, तो बच्चों ये स्टेटमेंट सही है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखो अगर a ग्रेटर देन a है ये तो फॉल्स है, और a इक्वल टू a है वो क्या है बच्चों? ट्रू है। जब दोनों को कंबाइन करेंगे, अगर दोनों में से एक स्टेटमेंट बच्चों सही है तो पूरी की पूरी वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? सही। यानी कि अगर बच्चों एक अगर एक से बड़ा नहीं है तो बराबर तो है ही ना, इसीलिए ये चीज गलत है और ये क्या है? सही है। तो इसी चीज का यूज करते हुए अगर मैं बोलता हूं यहाँ पर बच्चों आप x की कोई वैल्यू पुट कीजिएगा, जब भी आप इसमें कोई x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, जैसे आपने 1 पुट कर दिया बच्चों, 2 पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, तो देखिए क्या होगा। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ नेगेटिव नंबर से, इंटीजर है तो आप कुछ भी स्टार्ट कर दो, आप सबसे पहले ऐसी वैल्यू देखिए कि जब यहाँ पुट करने से फॉल्स हो जाए। जैसे बच्चों अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर लेस देन 4, यानी कि बच्चों 9 इज ग्रेटर और इक्वल टू 4। अब बच्चों इसका मतलब क्या है कि 9 जो है वो 4 से छोटा है, पहली चीज तो ये, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है? 9 4 के इक्वल है। बच्चों ये भी रॉन्ग है, कभी 9 4 के बराबर नहीं हो सकता। और दूसरा क्या है? 9 4 से छोटा है, बच्चों ये भी रॉन्ग है। इसका मतलब पूरा का पूरा क्या है? रॉन्ग है। इसका मतलब 3 जो है इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर 3 नहीं आ सकता। तो बच्चों अगर 3 नहीं आ सकता तो 3 से वैल्यू कम ले ले, 2 लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपके इसमें 2 रिप्लेस करता हूँ तो 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो 4 लेस देन इक्वल टू 4, तो बच्चों 4 से लेस, 4 के इक्वल। बच्चों 4 के इक्वल नहीं है, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट रॉन्ग है। मतलब 4 से छोटा नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। लेकिन 4 के इक्वल है तो ये क्या है? सही है। तो दोनों को कंबाइन करने पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। इसका मतलब 2 इसका आंसर हो सकता है। तो बच्चों पहला है इसका आंसर क्या हो गया? 2। यानी कि अगर 3 नहीं आया तो बच्चों 4 नहीं आएगा, तो 2 से पहले 2 आ गया। अगर 2 की जगह 1 पुट करते हैं बच्चों तो इसका मतलब क्या होगा? 1 भी इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि 1 जो है वो 4 से क्या होगा बच्चों? छोटा होगा, तो इसका आंसर 1 भी आ जाएगा। 1 आएगा बच्चों तो इसमें 0 भी आ जाएगा, 0 आएगा तो बच्चों -1 भी आ जाएगा, और -1 आएगा तो -2 भी आएगा, क्योंकि हमें स्क्वायर कर रहे हैं। और फिर अगर 3 नहीं आया तो -3 भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब 3 का स्क्वायर 4 है तो जब 3 का स्क्वायर अगर 9 है तो -3 का स्क्वायर भी कितना होगा? 9 होगा, और फिर वो वैलिड नहीं होगा। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई? 2 1 0 -1 और -2। क्लियर बच्चों? अगर बच्चों इस क्वेश्चन में अगर डाउट है ना, तो आप एक काम करना, मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पर बच्चों मेरे को मैसेज कर देना एक बारी कि सर हमें ये क्लियर नहीं हुआ, तो मैं इस पर एक अलग सी वीडियोस आपको बना के दे दूंगा कि ये लेस देन और इक्वल टू का क्या फंडा है। अगर समझ में ना आया तो बच्चों ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। एक्स एक जो है वो लेटर है किसका? लॉयल वर्ड का। तो बच्चों हम इसके अंदर एल आ जाएगा, ओ आ जाएगा, y आ जाएगा और a आ जाएगा। बच्चों l दोबारा नहीं आएगा क्योंकि l पहले आ चुका है, तो l जो है रिपीट नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। यानी कि x एक ऐसा मंथ होना चाहिए जिसके अंदर 31 डेज ना हो। तो बच्चों सबसे पहला जो मंथ होगा वो क्या होगा? फेब होगा। क्लियर? क्योंकि जनवरी के अंदर तो यानी कि जनवरी के अंदर 31 डेज होते हैं, किसके अंदर नहीं होते? फरवरी के अंदर नहीं होते। उसके बाद बच्चों मार्च के अंदर होते हैं, अप्रैल के अंदर नहीं होते, ठीक है। उसके बाद मई के अंदर होते हैं, जून के अंदर नहीं होते, जुलाई के अंदर भी होते हैं बच्चों, और अगस्त के अंदर भी होते हैं। उसके बाद सितंबर के अंदर नहीं होते, अक्टूबर के अंदर होते हैं, नवंबर के अंदर नहीं होते। ठीक है बच्चों? तो फब यानी कि फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये हमारे पास जो 5 जो मंथ्स है वो आगे जिनमें 31 डेज नहीं होते। और आपसे पूछता है कि एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर हैविंग 31 डेज, इसमें कितने, जिसमें 31 डेज हो, तो बच्चों को 31 डेज हो वो बाकी बचे हुए आ जाएंगे। क्लियर? और अगर ऐसे आता कि हैविंग 30 डेज, तो 30 डेज वाले बच्चों कितने होंगे? 30 डेज कितने मंथ्स में होते हैं? 30 डेज होते हैं 11 मंथ्स में। क्यों? क्योंकि जो फेब होता है बच्चों उसके अंदर या तो 28 होते हैं या 29 होते हैं। क्लियर? लेट्स देखो क्या है लास्ट हमारे पास है कि x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड्स k। x जो बच्चों एक कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब x अगर कॉन्सोनेंट है तो बच्चों इसके अंदर a e i o और u ये तो आने ही नहीं चाहिए। क्लियर? उसके बाद ये नहीं आना चाहिए, और क्या बोला है? कॉन्सोनेंट ऐसा होना चाहिए के से प्रोसीड करता हो।
तो बच्चों के बाद फर्स्ट जो लेटर आएगा क्या आएगा, वो के एल एम एन। बच्चों ओ इसमें आ गया तो ओ नहीं आएगा क्योंकि ओ वावल है, तो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। बच्चों यू नहीं आएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये आपके पास क्या बन गया, एक सेट बन गया बच्चों किसका, कॉन्सोनेंट का, जो किसको प्रोसीड कर रहा हो, के को, यानी कि के से आगे वाले लेटर्स। अगर सक्सीड बोलते बच्चों, यानी कि सक्सीड बोलता तो हम, या प्रीवियस वाले बोलता पहले वाले, तो हम क्या करते, सभी वैल्यूज जो पहले वाली वो लिख देते। जैसे इसमें ए बी सी आएगा तो ए हम हटा देते क्योंकि वो वावल है। तो आपके पास बच्चों एक्सरसाइज 1.1 जो है एनसीईआरटी की वो कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। तो आपको जो है ये वीडियो जो लेक्चर है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि बच्चों आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप बच्चों मेरे को प्यार देते रहिए और मैं आगे जो वीडियोज आपको और इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो जो आपके लिए आती रहेंगी। तब तक के लिए बच्चों आप इस चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास जब भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए क्योंकि आपको जितना शेयर करोगे, जितना इस पर व्यूज और लाइक्स बच्चों आएंगे, उससे ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा और भी वीडियोज जो है बच्चों आपके लिए अपलोड कर पाऊंगा। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर के साथ।